हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मार्केट किस तरीके से काम किया है। देखिए 81 पॉइंट गिर के मार्केट बंद हुआ है। 24,379 के आसपास मार्केट बंद हुआ है। मार्केट ने लगाया था 24,331 का और हाई लगाया था 24,509 का। आइए एक बार इसका मैप देख लेते हैं किस तरीके से मैप में काम हुआ है, किस तरीके से सारी चीज़ें आज हुई हैं। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं जिससे चीज़ें समझने में आसानी हो। देखिए मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। एक ये थोड़ा सा इस जगह पे रेजिस्टेंस था, वो तो टोर के बहुत ऊपर निकल चुका है। मार्केट 24,400-500 के आसपास वहीं घूम रहा है 6-7 दिन से। जिस तरीके से भी आगे मार्केट काम करेगा हम आपको बताएंगे। आइए आगे खबर पर नज़र डालते हैं एक बार किस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली हैं। देखिए बिक रहा है यस बैंक। जापान की आई कंपनी 51% हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार है। आइए पूरी डील और पूरी न्यूज़ समझते हैं किस तरीके से रहने वाली है। देखिए यस बैंक के लिए लेकर आज 6 मई को एक बड़ी खबर आई है। खबर है कि जापान की एक बड़ी फाइनेंशियल समूह सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग ऑपरेशंस SMBC ने एक बार फिर से यस बैंक में अपनी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। यह खबर आते ही शेयर बाजार में 6 मई को यस बैंक के खरीदने में होड़ मच गई। कारोबार के दौरान इसका शेयर 9% तक उछलकर 19.14 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बाद में कारोबार बढ़ने के समय यह उछाल थोड़ी से कम हुआ और कारोबार के अंत में यह यस बैंक 1.41% बढ़कर 17.98 रुपये के भाव पर बंद हुआ था। मल्टी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक ने एक बार फिर से यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए जापान के बैंक SMBC के साथ बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों ने यह बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के पास फिलहाल यस बैंक के करीब 23.97% हिस्सेदारी और वो इसमें से करीब 20% हिस्सेदारी को SMBC के हाथों में बेच सकती है। यानी कि यह डील होती है तो भारतीय स्टेट बैंक एक तरह से यस बैंक के लगभग पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी इसलिए काफ़ी कम है क्योंकि साल 2020 में यस बैंक बंद होने के कगार पर आ गया था। तो इस वक्त RBI कहने पर भारतीय स्टेट बैंक में कुछ और बैंकों और सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर यह बैंक के पास लगाया था और इसमें नकदी संकट में निकाला था। लेकिन आज यह यस बैंक का कारोबार वापस पहले की तरह स्थिर होता दिख रहा है। अब यह सभी बैंक और संस्थाएं यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकलने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ये न्यूज़ है कि SMBC 51% हिस्सेदारी यस बैंक में खरीद सकती है। जिस तरीके से पूरी न्यूज़ आएगी आगे हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं एक बार। एक्सपेक्टेशन 10% कर सकता है कोल इंडिया का मुनाफा। टाटा केमिकल्स और डाबर कैसे रह सकते हैं तिमाही के नतीजे। आइए पूरी जानकारी समझते हैं एक बार। देखिए बाजार की नज़र कल आने वाले नतीजों पर रही। कल निफ्टी कोल इंडिया के नतीजे आएंगे और कोल इंडिया की चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। कोल इंडिया का मुनाफा 10% घट सकता है, वॉल्यूम फ्लैट रह सकता है। वहीं बादाम में डाबर वोल्टास समेत 7 कंपनियों के नतीजे आएंगे जो देखते हैं किस तरीके से रिजल्ट आने वाले हैं। और कोल इंडिया क्वार्टरफॉल में कल कोल इंडिया की चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। कोल इंडिया का मुनाफा 10% घट सकता है, वही चीज़ है, वॉल्यूम फ्लैट रह सकता है। इस तरीके से भी न्यूज़ आएगी हम आपको बताएं। डाबर 4 में अगर डाबर की बात की जाए तो जिस तरीके से भी कल न्यूज़ आएगी, जिस तरीके से भी सारी चीज़ें होंगी हम आपको बताएंगे। कल ही डाबर 7-8 कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। जिस तरीके से भी रिजल्ट आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। आइए आगे की न्यूज़ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं किस तरीके से न्यूज़ रहने वाली है। देखिए एथर एनर्जी स्टॉक्स में कमजोर लिस्टिंग के बाद निवेशकों को यह स्टॉक रखना चाहिए नहीं। आइए एक बार देख लेते हैं एथर में किस तरीके से लिस्टिंग हुई है। देखिए एथर एनर्जी स्टॉक में लिस्टिंग में देनी 6% लुढ़क गया। 6 मई को कंपनियों के शेयरों में लिस्टिंग कमजोर रही। ट्रेडिंग खत्म होने पर 6.54% गिरकर 300 रुपये पर बंद हुआ है शेयर। कंपनी ने IPO के इन्वेस्टर्स को प्रति 321 रुपये की कीमत पर अलॉटमेंट किया था। लिस्टिंग के वक्त कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,110 करोड़ रुपये था, जो मार्केट क्लोज होने तक घटकर 11,173 करोड़ पर आ गया। IPO निवेशकों में नहीं दिखाई थी ज़्यादा दिलचस्पी। IPO 1.43 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के लिए प्रति शेयर 304 से लेकर 321 का प्राइस बैंड रखा गया था। एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी ने शेयरों की कीमत ज़्यादा रखी थी, खासकर प्रतिद्वंदी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के मुकाबले एथर ने शेयर महंगे लगते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के पिछले साल अगस्त में IPO पेश किया था। हालांकि लिस्टिंग के बाद ओला के शेयरों में प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा था। इस तरीके से इसमें लिस्टिंग गेन तो नहीं मिला। 6% पहले ही दिन मार्केट
गिर गया। अब जिस तरीके से भी आगे एथर के लेके न्यूज आएगी, मैंने इसका IPO को वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरी इस समय तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था टाइम से। अब आपको आज से लगातार वीडियोस टाइम टू टाइम मिलेंगे। देखिए पॉलीकैब इंडिया ये कंपनी देगी 6 सालों को सबसे बड़ा डिविडेंड, मुनाफा 33% बढ़कर 727 करोड़ पर पहुंच गया है। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं एक बार। देखिए वायर और केबल सेक्टर में दिग्गज कंपनी पॉलीकैब इंडिया ने 6 मई को अपने आज तक के सबसे बड़े डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शेयर 35 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया है। यह पिछले 6 सालों में सबसे बड़ा डिविडेंड है। कंपनी ने बताया कि अभी तक इस फैसले के शेयरधारकों में सालाना जनरल मीटिंग में मंजूरी ली गई है। AGM की मंजूरी मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर डिविडेंड की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। और देखिए पॉलीकैब इंडिया का मंगलवार को डिविडेंड के साथ ही वित्त वर्ष 25 की तिमाही के नतीजे भी जारी किए गए। कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में उनका शुद्ध मुनाफा 33% से बढ़कर 727 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 546 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का रेवेन्यू दौराना इस सालाना आधार पर 25% से बढ़कर 6,985 करोड़ रुपए हो गया। और पॉलीकैब के ऑपरेशन प्रॉफिट के मार्च तिमाही में के दौरान 34.7% से बढ़कर 1,025 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी बेहतर प्रदर्शन हुआ, 14.7% पहुंच गया, जो पिछले साल 110 बेसिस पॉइंट की बढ़त के साथ था। और देख लीजिए डिविडेंड और बेहतर तिमाही नतीजे के ऐलान के बाद मंगलवार 6 मई को पॉलीकैब इंडिया के शेयर में 1.98% की तेजी के साथ 5910 रुपये के भाव पर बंद हुआ। पिछले महीने कंपनी ने शेयर बाजार में करीब 20% की उछाल आ रही थी, मतलब उछाल आ चुकी है। पॉलीकैब इंडिया भी देखिए ये गिरा भी बहुत था बीच में, जब मार्केट क्रैश हो रहा था तो ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं गिरा हुआ था। अब थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी कर रहा है, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। और जिस तरीके से रिकॉर्ड डेट आएगी तो हम आपको बताएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए मिलिट्री ने भी दिए जेंसोल इंजीनियरिंग की जांच के आदेश, लगातार 18वें दिन लोअर सर्किट पर है जेंसोल इंजीनियरिंग। देखिए मिलिट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA ने नियमों के उल्लंघन के मामले में जेंसोल इंजीनियरिंग और ब्लू स्मार्ट के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। न्यूज एजेंसी PTI के सरकारी अधिकारियों के हवाले से खुलासा हुआ है कि इसके चलते आज फिर से जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर टूट गए। लगातार 18वें दिन यह लोअर सर्किट पर आ गया। फिलहाल BSE पर 5% टूटकर 66.97 रुपये के लोअर सर्किट पर है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। रिकॉर्ड हाई से 14 महीने में कम से कम यह शेयर 95% से टूट चुका है। पिछले 20 फरवरी 2024 को यह 1370 रुपये पर रिकॉर्ड हाई पर था और पिछले साल 24 जून 2024 को यह एक साल के हाई यानी 1125 रुपये पर था, जो कि अब 66 रुपये 67 पैसे पर आ चुका है। जेंसोल इंजीनियरिंग अब 3 एजेंसियों की जांच के घेरे में। मिलिट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के आदेश के बाद जेंसोल इंजीनियरिंग 3 एजेंसी यानी कि SEBI, ED और अब मिलिट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जांच के घेरे में है। देखिए बहुत जेंसोल इंजीनियरिंग की किरकिरी होती जा रही है। आप देखिए 1370 रुपये से 66.97 पैसे पर आ गया जेंसोल इंजीनियरिंग। अगर आपने इसके शेयर ले रखे हैं तो अब बेचने का तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर 1000 रुपये के आसपास भी अगर आपने लिए होंगे तो बेचने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए आप इनको होल्ड करिए। अगर कंपनी ठीक रही, सब कुछ सही रहा तो आपको पैसा मिलेगा, वरना पैसा तो आपका पहले ही डूब चुका है, क्या ही बचाएंगे इसमें। चलिए आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए CCL प्रोडक्ट प्राइस Q4 के नतीजे के बाद शेयर को लगे पंख, 14% तक चढ़ा शेयर। आइए समझते हैं पूरी न्यूज़ किस तरीके से रहने वाली है। देखिए CCL प्रोडक्ट शेयर प्राइस, काफ़ी कंपनी CCL प्रोडक्ट का शेयर 6 मई को शानदार नतीजों के साथ 14% की उछाल के साथ लगातार नजर आया। कंपनी ने मार्च तिमाही में सालाना आधार पर CCL प्रोडक्ट इंडिया का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 56.2% से बढ़ा है, वही रेवेन्यू 15% से उछल गया है। देखिए 11:37 के आसपास CCL प्रोडक्ट का शेयर 81.30 पे था, यानी 13.72% से बढ़ के साथ 674 रुपये पर कारोबार कर रहा था। आज की इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 9,039 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मार्च तिमाही में सालाना आधार पर CCL प्रोडक्ट्स इंडिया का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 56.2% से उछलकर 101.9 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी साल की मार्च तिमाही में इसका मुनाफा 65.2 करोड़ रुपए पर रहा था। चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 15% से उछलकर 533 करोड़ पर पहुंच गया। और देख लेते हैं एक बार। देखिए EBITDA की बात करें तो यह साल दर साल आधार पर 38.2% से बढ़कर 163 करोड़ के आसपास पहुंच गया। मार्जिन में भी सालाना आधार पर 300 बेसिस पॉइंट का विस्तार देखने को मिला है। पिछले कारोबारी साल की तिमाही में कंपनी का EBITDA मार्जिन 16.3% थी, जो अब मार्च में बढ़कर 19.5% तक पहुंच चुकी है। बता दें कंपनी के बोर्ड के प्रति शेयर 5 रुपये के फाइनल डिविडेंड को भी मंजूरी मिली है। और स्टॉक की चाल पर नजर डालें तो CCL प्रोडक्ट के शेयर में एक हफ्ते में 10.10% के आसपास से ऊपर चढ़ा है, जबकि एक महीने में 22.95% के आसपास
बढ़त देखने को मिली है। इंट्राडे में 15.9% के आसपास की बढ़त के साथ 687 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया था, जो जुलाई 2021 में के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी दिखी है। स्टॉक का बाउन वीक हाई 855 रुपये पर है, जबकि बाउन वीक लो 525 रुपये पर है। अगर आप इसे 5 रुपये का डिविडेंड लेना चाहते हैं और सारी चीज़ें हैं तो आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। आइए अब FIIs और DIIs का डाटा देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट में काम हुआ है। शॉर्ट में आज सारी चीज़ें देखें क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है। ये 6 मई 2025 की अगर हम बात की जाए तो FII ने 3794 करोड़ की बाइंग की है, वहीं DII ने थोड़ी सी 1397 करोड़ की आज सेलिंग की हुई है। देखिए FII डायरेक्ट बराबर सेलिंग करते जा रहे हैं और DII थोड़ी सी बीच बीच में सेलिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। FIIs का मार्केट में भरोसा बरकरार बना हुआ है और ऐसे ही अगर FIIs आप बाई करते रहे तो अब मैंने आपको कई बार बताया कि मार्केट आपको ऑल टाइम हाई पे दिखेगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।